तदुपरांत मैं यह संकल्प लिया कि मैं 2025 में परसा विधानसभा से और राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी के आशीर्वाद और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के आशीर्वाद से मैं चुनाव अवश्य लड़ूंगा। नमस्कार दोस्तों, हम उज्ज्वल निर्मल आज हमारे बीच ऐसे शख्सियत के साथ जो रूबरू करा रहे हैं। आप सभी को मैं बताना चाहता हूं, बिहार की राजनीति को लेकर और छपरा की राजनीति को लेकर तमाम चर्चे सुर्खियां में लोग होते जा रहे हैं। लेकिन विगत परसा विधानसभा की राजनीति को हम बात करें तो आज हमारे बीच जो परसा से जुड़ रहे हैं, एक बहुत ही अच्छे कर्मठ और समाज के लिए बेहतर राजद परिवार से जुड़कर समाज के लिए हमेशा अच्छा कार्य कर रहे हैं, जिनका नाम है कमलेश राय। स्वागत है कमलेश जी। छोटा सा परिचय आप हमारे दर्शकों को दीजिए। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, बहुत बहुत आभार। और मैं जानने की कोशिश करूंगा, हमारी जनता जानने की कोशिश कर रही है कि आए दिन जिस तरीके से आप राजनीति में काम शुरू किए हैं और कैसे आपको राजनीति में उठने का, कहाँ से आपको चेष्टा मिला और कहाँ से आपको वो मार्गदर्शन मिला था, परिचय देते हुए। सबसे पहले मैं समाजसेवी कमलेश राय भोजपुरिया माटी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब, सलाम करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमको अपने चैनल में बुला करके इतना मान सम्मान दिए, इसके लिए दिल से शुक्रिया। कहाँ से आपने राजनीति का शुरुआत करियर किया था और कब से आप राजनीति सेक्टर में हैं? सन 2000 से हम सक्रिय राजनीति में छात्र राजद राष्ट्रीय जनता दल के रूप में हम इसमें कदम रखे और उस समय से लगातार नॉन स्टॉप हम पार्टी के प्रत्येक एजेंडा पे काम करते हैं और आदरणीय लालू प्रसाद यादव के विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम लोग अम्बेडकरवादी विचारधारा के हैं, डॉक्टर जयप्रकाश नारायण की विचारधारा को मानते हैं, डॉक्टर लोहिया जी के विचारधारा को मानते हैं। हम अपनी बातों को बखूबी से रह सकते हैं कि यदि जो जनता हमको मौका दिया तो आजीवन सेवक बन करके हम सेवा करेंगे। हमारे विधायक के जो भी परसा का फंड होगा, वहाँ के शोषित, वंचित, पीड़ित, अकलियत समाज के आखिरी व्यक्ति का उस पर समान रूप से समानुपात में हक होगा और क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध होंगे। आज कमलेश राय जिस हालत में आपको मिले हैं उसी हालत में कल भी मिलेंगे और हम अपने वेतन तक का उस पर कोई हमारा हक नहीं रहेगा। कहिएगा तो एफिडेविट करके आपको दे देंगे, क्योंकि सच का आईना आप दिखाने का काम करते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से आप परसा विधानसभा के भोली भाली जनता को जो ठगने का काम करते हैं उनको आगाह करने का काम कर रहे हैं कि आजीवन सेवक बनकर के सेवा करेंगे। हमारे दाल रोटी और परिवार के भरण पोषण का हमारे पास रजिस्टर्ड नर्सिंग होम है और हम समुचित व्यवस्था से अपने परिवार का भरण पोषण करने के एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाए हुए हैं। हमारा राजनीति पेशा नहीं है, हमारा एक धर्म की तरह बेदाग और ईमान की तरह स्वच्छ जो सेवा करने का एक माध्यम है राजनीतिक प्लेटफॉर्म। राजनीतिक हमारा पेशा, प्रोफेशन नहीं है, हमारा हॉबी हो सकता है, हमारा शौक हो सकता है लोगों को खिदमत करना, मदद करना। इसलिए हमारे नाम के पहले समाज सेवा जुड़ा हुआ है। तो समाज सेवा का कोई बहुत बड़ा ये इम्पोर्टेंस अभी लोग नहीं समझ रहे हैं, लेकिन मन से, कर्म से, वचन से हम विगत 25 साल से समाज सेवा के क्षेत्र में काम करते आ रहे हैं और जीवन पर्यंत करते रहेंगे। इसके लिए कोई मंत्री और सांसद और विधायक की जरूरत नहीं है। हम कोरोना काल हो, कोई महामारी हो, बाढ़ हो, सुखाड़ हो, हम हर समय समाज की सेवा के लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। और क्षेत्र में जा कर के आप पूछिएगा कि कभी भी कहीं भी बाई नेम आपको बता सकते हैं। कोरोना में तो माननीय छोटे लाल राय के सरबेटा का भी पीएमसीएच जब हाथ खड़ा कर दिया, इलाज नहीं कर पा रहा था, तो हम अपने स्तर से, अपने देख रेख में इलाज किए और ऐसे 500 से अधिक क्षेत्र के लोगों का अपने खर्च पर इलाज करके उनके जीवन बचाने का एक माध्यम बने। तो ऐसे समाज सेवा कह देना समाज सेवी, यह अपने आप में पर्याप्त नहीं है। तो रोम रोम यदि जो समाज सेवा के लिए आपको समर्पित है, तब जाकर के वह आपका सपना पूरा होता है। समाज सेवक बनना बहुत कठिन चीज़ है। पहले आपके घर में विरोध होगा, परिवार में विरोध होगा, गांव समाज में विरोध होगा और तब जाकर के आप अपने मिशन पे सफल होइएगा। तो ये परिवार सेवा है, समाज सेवा कोई नहीं करता है राजनीति में। समाज सेवा करते तो पहले भी हम बोल चुके हैं कि अकूप संपत्ति यदि जो जांच किया जाए तो यह जांच का विषय है।
अच्छा, एक बड़ी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि आमतौर पे परसा विधानसभा की आप राजनीति की बात आप कर रहे हैं, जी तो परसा में कई चेहरे जो हैं दिख रहे हैं। राजद से ही आपका एक जी करिश्मा राय जी नाम आ रहे हैं, राजद से ही आपके छोटे लाल राय जी हैं, राजद से ही आप भी कर्मित नेता हैं राजद के। उधर चंद्रिका राय जी हैं जेडीयू से। जी तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग भी वहाँ पे प्रयत्न कर रहे हैं। कई दलों के नेता वहाँ पे एक मुस्लिम समुदाय के भी लोग प्रयास कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि राजद से जो कर्मठ 3 व्यक्तियों का जो नाम आ रहा है, करिश्मा राय का नाम आ रहा है, छोटे राय अभी वर्तमान में विधायक हैं, उसके बाद कमलेश राय जी का भी नाम आ रहा है राजद से, तो क्या तेजस्वी जी और लालू प्रसाद यादव सिटिंग कैंडिडेट का टिकट काटकर आपको टिकट देंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी ही शालीनता से बतलाना चाहता हूं कि यह लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सभी लोग अपना लोकतंत्र के महापर्व में अपना किस्मत आजमाने के लिए आतुर हैं। लेकिन बड़े शालीनता के साथ कहना चाहता हूं कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी जो हमारे नेता हैं, युवा हृदय सम्राट हैं, वो पब्लिक सेक्टर में मंच से आकर कहे हैं कि जो जनता के बीच में रहेगा, जो जनता का काम करेगा, मैं सर्वे कराऊंगा। सी वोटर सर्वे चल रहा है और जो सर्वे में मापदंड पे आएगा उसी को टिकट दूंगा और मैं पैसा और किसी नेता के पैरवी पे टिकट नहीं देने का काम करूंगा। तो हम जैसे कार्यकर्ता को बल मिलता है, फक्र होता है कि कम से कम समाज के आखिरी पायदान पे गरीबी से जूझ रहे एक प्रखंड अध्यक्ष के लिए भी हमारे नेता के दिल में जगह है और सम्मान है। तो इससे हमारे सीना चौड़ा होता है और साहस चौगुना होता है। अब रही बात की सिटिंग विधायक आदरणीय छोटे लाल राय जी को आदरणीय नीतीश कुमार की तरह स्वेच्छा से उनको ले लेना चाहिए, अवकाश ले लेना चाहिए। उनके कार्यकलाप में जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव की जो दुर्गति हुई है हमारी पार्टी का, उससे हम लोग मर्माहत हैं। पार्टी के साख को ठेस पहुंचा है। आदरणीय रोहिणी आचार्य जी के चुनाव में हम लोग 50,000 से जीत की दावा करने वाले जादव बहुलक क्षेत्र में महज 10,000 से चुनाव जीते। आप जीतते हैं 18,000 से, तो यहाँ तो 8,000 से चुनाव आप हारे हैं। विधानसभा में प्रदर्शन इतना हो रहा है। एक चीज अहम सवाल आप में ये पार्टी के जो कोर वोटर हैं उनका वोट बैंक है। आज यदि जो हिम्मत है तो निर्दलीय लड़के देखें 4,000 के नीचे सिमट जाएंगे, माने नहीं। और रही बात कि पार्टी कुछ टिकट के लिए एजेंडा तय की है। 26 तारीख के बैठक में न्यूज़ के माध्यम से हमको पता चला कि माननीय जो विधायक सूबे बिहार में हमारे नेता ऐलान किए कि सदस्यता अभियान में आप सदस्य बनाने में निकम्मे हैं, सिर्फ आप न्योता करने में फर्स्ट हैं। न्योता करना है या कराना है, ये इससे राजनीति से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन जनता के मुद्दा में कितने समय आप जनता के बीच में रहते हैं, जनता का क्या फीडबैक है। और आप पार्टी का रीढ़ होता है सदस्यता अभियान और सदस्य बनाना। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 280 बूथ पे 560 क्रियाशील सदस्य बनाने का काम किया है परसा विधानसभा में। तो वह पहला और आखिरी नाम कमलेश राय का है। और 14,000 हम प्राथमिक सदस्य बना करके निर्भय अंबेडकर जी को उसकी राशि और पूरा फाइल सुपुर्द करने का काम किए हैं परसा विधानसभा की धरती से। तो वह सिर्फ और कमलेश राय है और कोई दूसरा नाम नहीं है। जबकि ये पैसा जमा करना, ये कार्य कराना और ये सारी गतिविधि करना माननीय वर्तमान सिटिंग विधायक का था। सिटिंग विधायक का एक ही काम है, फंड बेचना, फंड से अपना फंड कायम करना, बेटा को ठेकेदारी देना और किस तरह से हमारी अकूप संपत्ति का गुणात्मक वृद्धि हो। लेकिन कमलेश राय खून पसीना की गाढ़ी कमाई, 1 रुपया भी पार्टी फंड में और पार्टी के लिए काम करता है, खून पसीना और तेल जलाता है। तो वह निस्वार्थ भाव से राष्ट्रीय जनता दल के लिए काम करता है, करता था और करता रहेगा। पार्टी हमको टिकट देती है तो हम परसा की सीट को जीत करके तेजस्वी जी के श्री चरणों में समर्पित कर देंगे, लालू जी के श्री चरणों में समर्पित कर देंगे। टिकट देंगे तो भी हम उनके भक्त हैं, नहीं देंगे तो भी हम भक्त हैं। लेकिन आज माननीय का टिकट नहीं दें तो कल सुबह होते होते फिर अगला पार्टी में वो नजर आएंगे।
ऐसे ही सभी जो दावा कर रहे हैं वो सबका यही ढोल का अंदर का खोखला यही है कि वो पार्टी के निष्ठावान लोग नहीं है। निष्ठावान लोग है तो वह कमलेश राय नाम आता है, अच्छा, जो समर्पित भाव से पार्टी के लिए रात दिन काम करता है। कोई माई का लाल नहीं बता सकता है कि यह पार्टी के साथ गद्दारी किया हो, पार्टी का 10 रुपया भी लेकर के अपने निजी स्वार्थ में लगाया हो। लगातार 25 वर्षों से जिस निष्ठा और समर्पित भावना से चाहे कहीं सम्मेलन हो, कहीं कार्यक्रम हो, कहीं इवेंट प्रोग्राम हो, तेजस्वी जी का हम अपने खर्चे से, अपने सहयोगियों के सहयोग से हम उस कार्यक्रम को अंजाम देते हैं। पार्टी से एक फुटी कौड़ी चरनी भी रुपया आज तक लेने का काम नहीं किए हैं और आजीवन पार्टी को श्रम दान करते हैं, अर्थ दान करेंगे, लेकिन कभी पार्टी हमारी माँ के समान है। पार्टी के इज्जत और आवरे पे कभी प्रश्न चिन्ह नहीं उठने देंगे। यह आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी को पूर्ण भरोसा दिलाना चाहते हैं कि आपके पार्टी के परसा की धरती पे एक कमलेश राय एक ऐसा क्षेत्र का बेटा है जो पार्टी के वसूल से कभी समझौता न किया है और न करेगा। इस आशा और विश्वास के साथ अपने मेहनत के बल पर और परसा की जनता के आशीर्वाद के बदौलत हमको पूरा भरोसा है कि यदि जो सी वोटर सर्वे हो रहा है और सही मायने में सर्वे हो रहा है जमीनी स्तर पर, तो वह पहला और आखिरी नाम कमलेश राय का होगा। और मेहनत पे, हाथ के लकीर पे हम भरोसा नहीं करते हैं, अपने कर्मों के भूचाल से अपना तकदीर पैदा करने वाले लोग हैं। और समंदर भी टकराता है पत्थर से अपना रास्ता ढूंढने के लिए, वैसे हमारा हौसला बुलंद है। हम गुनहगार की तरह हक नहीं मांगते हैं, मैं अपने हकदार की तरह राजद करता होने के नाते मैं अपने नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से मैं परसा की जनता का सेवक के रूप में सेवा करने के लिए एक बार हाथ जोड़कर अपील करता हूं और एक सेवा का मौका मांगता हूं। और यदि जो सेवा देंगे तो 100% उनके विश्वास पे खरा उतरने का काम करेंगे और उनका जो भी निर्णय होगा उनके अनुशासन में रह करके पार्टी हित में हम लोग काम करेंगे। हमारा संकल्प 2025 तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है और यह संकल्प से कोई माई का लाल नहीं है जो अडिग कर सकता है, डिगा सकता है। यह अडिग निर्णय है। अच्छा, एक बड़ी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि लगातार आपने एक बात आपने रखा कि संसदीय क्षेत्र में रोहिणी आचार्य लालू जी की सबसे बेटी जो थी, जिन्होंने किडनी दान किया था लालू जी को और छपरा की राजनीति में उन्हें उतरा था। यादव बहुमूल्य क्षेत्र छपरा को माना जाता है और छपरा में परसा, मढ़ौरा, छपरा, सोनपुर, ये जो बहुमत यादव क्षेत्र हैं इसको कहा जाता है। लेकिन एक बड़ी अहम सवाल है आपसे कि आखिर परसा और मढ़ौरा और सोनपुर में ही आकर रोहिणी क्यों हार गई? जिन लोगों पे तेजस्वी जी ने भरोसा किया, क्या उन लोग उनके साथ नहीं दिया? देखिए, इसमें कहना थोड़ा भी अशोक्ति नहीं होगा कि इसमें पार्टी के साथ बहुत से गद्दार लोग हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से पुनः अपने नेता तेजस्वी यादव जी को आगाह करना चाहते हैं कि जो लोग सत्ता के सुख को हासिल करने के लिए राजद का दामन थामे हुए हैं, राजद को टिकट चाहिए, राजद का वोट चाहिए, लेकिन जब राजद के टिकट और वोट पे वो माननीय बनते हैं तो फिर राजद परिवार को ही कब्र खोदने में वो अपनी सारी एनर्जी लगा देते हैं। ऐसे लोगों को समाज दूसरा नाम देता है जो आपके चैनल से मैं नहीं कहना चाहता हूँ। दोहरे चरित्र के जो लोग हैं उससे बचने की ज़रूरत है, उससे भारी नुकसान हो चुका है और आने वाले दिनों में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व यदि जो इस पर नहीं संज्ञान लेगा तो भारी क्षति उठाना पड़ सकता है। उस हार का दुख दर्द हमको है। 10 दिनों तक हम अपने घर से नहीं निकले थे, खाना अच्छा नहीं लगता था, 3 दिनों तक हमारा चूल्हा नहीं जला था घर का। वह हम समझ रहे हैं कि कितना पीड़ा में हम लोग थे। तेजस्वी जी के सामने डाक बंगला चौराहा पर लाठी डंडा से हम लोग बिताए हैं, पैर हमारा टूटा था, फ्रैक्चर हुआ था, PMCH में हमारा इलाज हुआ था, वह हम लोग भूले नहीं हैं। तेजस्वी जी के सामने की यह घटना है। लेकिन जो लोग माल पुआ खाता है और सारे पार्टियों से साठ गांठ रखता है और सबसे गलबहियां करता है, वही लोग यह डॉक्टर रोहिणी आचार्य दीदी को नैया को डुबाने का जिम्मेदार है। हम जैसे कार्यकर्ता लोग जो खून पसीना बहा करके
कड़ी धूप में भी कड़ी मशक्कत करके रात दिन एक करके जिताने का प्रयास किए और जीत के निकटतम दीदी को पहुंचाए थे। कोई जीते हारे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे दिलों पे डॉक्टर रोहिणी आचार्य जी ही राज करती है और हमारे सांसद वही दीदी हैं।